हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के लिए टाइप्स क्या हैं, एडजेक्टिव के लिए जो भी चीज़ें हैं मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को अपन हिंदी में विशेषण भी कह लेते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को अपन हिंदी में विशेषण भी कह लेते हैं। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, आपको ये तो पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन क्या काम करते हैं। और नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन प्रोनाउन होते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और नाउन प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में क्या काम करते हैं? नाउन प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो काम करते हैं। सब्जेक्ट बनने का काम करता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। सेंटेंस में ये दोनों क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या चीज़ है वो समझने के लिए आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखिए। राम इज ए वाइज स्टूडेंट। राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया मतलब अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन है, आपको पता ही है नाउन है, प्रॉपर नाउन है। फिर ये वर्ब हो गई और ये आर्टिकल हो गया। ये जो स्टूडेंट है ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। आपको मैंने पढ़ाया था जब पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इज, आर, एम, वी, वॉज, वर, ये सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। इसमें लिंकिंग वर्ब है ये। ठीक है, लिंकिंग वर्ब की वजह से ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब जो वाइज है ना, वाइज ये क्या चीज़ होती है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट? वाइज। इस नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन है। अभी इस ऑब्जेक्ट की, इस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दी इस वाइज ने। मतलब कि राम कैसा था? स्टूडेंट था, वाइज स्टूडेंट था, मतलब बुद्धिमान स्टूडेंट था। ठीक है, इस नाउन या प्रोनाउन ने इसकी विशेषता बता दी, वाइज ने विशेषता बता दी कि कैसा स्टूडेंट था, वाइज स्टूडेंट था। अगर कोई शब्द, अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, उसको क्वालिफाई कर दे, क्वालिफाई कर दे, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। आया समझ में? एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है, मैंने बताया आपको, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, दोबारा से एक सेंटेंस और है। सीता इज इंटेलिजेंट। ठीक है, सीता सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगा, ये इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंट किसके बारे में बताता है? ये नाउन के बारे में। सब सीता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो नाउन बनेगा, नाउन है। अब सीता कैसी है? इंटेलिजेंट है। अब सीता के बारे में विशेषता बता दी, यानी कि ये क्या हो गया? अपना एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पे सीता की विशेषता बता दी किसने? इस एडजेक्टिव ने। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दी, इसका मतलब वो एडजेक्टिव कहलाता है। आया बात कुछ समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो यही होता है। ठीक है, अब नाउन के पहले भी और वर्ब के बाद में, नाउन के पहले और वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। नाउन के पहले और वर्ब के बाद में अपन एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि नाउन के साथ ही एडजेक्टिव हो सकता है नाउन के पहले भी एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन के बाद में भी एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे कोई मैंने लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, ही इज़ कावर्डली। कावर्डली, ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगा, ये एडजेक्टिव हो गया। ही सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, नाउन है तो इसके कावर्डली ने इसकी विशेषता बता दी, कैसा है? कावर्ड, कायर है। ठीक है, तो इसकी विशेषता बता दी यानी कि कौन सा हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। और ये लिंकिंग वर्ब है यानी कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बगल में भी आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद। अब जैसे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन आ रहा था अपना, यहाँ पे जैसे ये वाला सेंटेंस अपन ने देखा, इसमें नाउन के जस्ट पास में अपना ये एडजेक्टिव आ रहा था। लेकिन ये वाला सेंटेंस जब अपन ने देखा तो इसमें नाउन के बाद में नहीं आ रहा, बाद इस नाउन से पहले आ रहा है, सॉरी एडजेक्टिव से पहले आ रहा है ये नाउन। ऐसे ही इस सेंटेंस में हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ आपको, इसको समझने की कोशिश करना। दे किल्ड द लॉन्ग स्नेक विद ए स्टिक। दे यहाँ पे सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, द आर्टिकल हो गया।
स्नेक, कैसा स्नेक? लॉन्ग स्नेक, एडजेक्टिव। इस नाउन की विशेषता, ये नाउन है, इसकी विशेषता बता दी किसने? इस लॉन्ग ने। यानी कि कैसा स्नेक था भाई? लंबा, लॉन्ग स्नेक था, ठीक है। और ये जो विद अ स्टिक है, ये जो विद अ स्टिक है, विद प्रपोजिशन है, स्टिक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और जो ये विद स्टिक ये जो है ना, ये एडजेक्टिव ऑफ मैनर कहलाता है। ये एडजेक्टिव ऑफ मैनर, मैंने एडजेक्टिव के बारे में अभी आपको बताया। इससे जब आगे चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। उन टाइप्स में एडजेक्टिव का मैनर भी है एक टाइप, क्वालिटी भी है, क्वालिटी भी है, ये सारे उसके टाइप हैं एडजेक्टिव के, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं इसमें। वैसे ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई कुछ भी गलती नहीं, मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला है कि जो एडजेक्टिव वो अपन कैसे पहचान सकते हैं। जैसे ये नाउन है स्नेक, इसके जस्ट बगल में ये एडजेक्टिव आ गया, और ये पूरा का पूरा जो है इतना यहाँ से लेके आता है, ये एडजेक्टिव ऑफ मैनर कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे टाइप। अब इसके अपन टाइप्स देख लेते हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। कितने टाइप हैं? पहला जो टाइप अपन लिखने वाले हैं वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए मैं एक एक टाइप समझाऊंगा और एक एक टाइप आपको लिख के बताऊंगा, और वो सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मैं क्या करूँगा कि पहले एक टाइप लिख दिया, उसके बारे में समझा दिया, फिर दूसरा टाइप लिख दिया, उसके बारे में समझा दिया, ऐसे करूँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव, अब प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा? जब आपने नाउन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन भी होता है एक, ठीक है। प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब कोई एक ऐसी चीज़, ऐसी जगह, या फिर जो भी कोई ऐसा प्लेस, ऐसा नाम या थिंक जो मतलब उस चीज़ के लिए प्रॉपर हो। जैसे एक नाम है राम, ये एक प्रॉपर नाम है। सीता, ये एक प्रॉपर नाम है। जयपुर, ये किसी जगह का प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही अपन दिल्ली लिख सकते हैं, ये भी किसी जगह का एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया हो गया, है ना, ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। रशिया हो गया, ये सारे एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर दे, जो प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर दे, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे वहाँ पे था, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला कोई भी चीज़ जो होगा ना, नाउन या प्रोनाउन को जो भी क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव ही करेगा। एडजेक्टिव ही काम करता है नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करने का। अब उसके आगे प्रॉपर लिखा हो तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब कि जो नाउन प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करे वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर मैं कुछ एक बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर नाउन है वो प्रॉपर एडजेक्टिव में कैसे चेंज हो गए, ठीक है, वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा प्रॉपर नाउन में अपन इंडिया लिखते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर नाउन हो गया इंडिया, तो अब इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, तो अगर इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो मैं क्या लिख दूंगा? इंडियन आर्मी। अब यहाँ पे कैसी आर्मी है भाई? कैसी आर्मी है? इंडियन आर्मी। इस आर्मी की विशेषता बता दी ना इस इंडियन ने, कैसी आर्मी है? इंडियन आर्मी। तो मतलब प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव बन सकता है। प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर सकता है। मतलब प्रॉपर नाउन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बन सकता है। ऐसे ही मैं लिखूँ रशिया, ध्यान से देखना आप, रशिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगर इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, रशियन गर्ल्स या फिर रशियन टैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कि जो रशियन हो गया वो तो हो गया प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद में कोई सा भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं अपन उसकी विशेषता बताने के लिए। वो एडजेक्टिव कोई सा भी हो सकता है, उसकी विशेषता बता सकता है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखना आप। मैं लिख रहा हूँ द फ्रेंच इज़ द मदर टंग ऑफ द फ्रेंच, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? द फ्रेंच इज़ द मदर टंग ऑफ द फ्रेंच। अब आपको एक पता होना चाहिए कि फ्रेंच जो है एक नाउन है, ठीक है। फ्रेंच क्या है? एक नाउन है, ठीक है। द फ्रेंच फ्रेंच जो है एक नाउन है, और नाउन है यानी कि फ्रेंच क्या होगी? अब जब फ्रेंच अगर नाम लिखा हो जिसके आगे कोई दा वगैरह नहीं लिखा हो तो वो एक नाउन कहलाता है। नाउन मतलब हो गया वो एक लैंग्वेज है,
द फ्रेंच का मतलब समझना आप, द फ्रेंच अगर अपन लिखते हैं तो द किसके आगे लगता है, कोई प्रॉपर सिटी के नाम के आगे, तो दा लगा हुआ है, द फ्रेंच हो गया। द फ्रेंच का मतलब क्या हो गया, मतलब किसी चीज़ का प्रॉपर नाउन हो गया, तो वो नाउन का काम करता है। नाउन का काम मतलब किसी सिटी का नाम हो गया, ठीक है। और अगर फ्रेंच लिखा हो, अगर सिंपल फ्रेंच लिखा हो तो अपन क्या कहलाएंगे उसको, वो कहलाएंगे लैंग्वेज। अब यहाँ जो सेंटेंस क्या पूछ रहा है अपना, द फ्रेंच इज़ द मदर टंग ऑफ द फ्रेंच, तो मतलब ये बोल रहा है कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है ना वो मदर टंग है फ्रेंच वालों की, तो यहाँ पे द हटाना पड़ेगा, तब जाके ये लैंग्वेज बनेगा और फिर ये अपना जो सेंटेंस जो है करेक्ट होगा, ठीक है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा होता है, जो प्रॉपर नाउन की विशेषता बता दे। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, जो मैंने बताया कि राम, सीता, गीता, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला अपन देख लेते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी, अब हम बात करने वाले हैं क्वालिटी वाले एडजेक्टिव की। क्वालिटी से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता दे, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता दे। क्वालिटी मतलब कि उसकी कोई ऐसा चीज़ जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव बता दे। क्वालिटी कौन सा मतलब हो गया, जैसे मैं लिखूँ एन हॉनेस्ट मैन। अब यहाँ पे जो हॉनेस्ट है ये कौन है, मैन है। हॉनेस्ट जो लिखा हुआ है ये क्या क्या लिखा हुआ है, मैन के लिए लिखा हुआ है। अब मैन जो है एक नाउन या प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब हॉनेस्ट है कौन है, मैन है, मतलब कि आदमी है। अब इस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दी कि वो कैसा है भाई, हॉनेस्ट मैन है, यानी कि ईमानदार। हॉनेस्ट यानी कि ईमानदार, ईमानदार आदमी है। तो उसकी क्वालिटी बताई ना अपन ने, मैन की क्वालिटी बता दी इसने, बताई कि नहीं बताई भाई, इसकी क्वालिटी बता दी। ये नाउन प्रोनाउन है मैन, और मैन की क्वालिटी बता रहा कौन है, ये हॉनेस्ट बता रहा है। हॉनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार। क्यों, तो इस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता दी इसने, क्वालिटी वाली विशेषता बताई। कौन सी विशेषता बताई, क्वालिटी वाली विशेषता बताई। तो ये एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। आई बात आपको समझ में, क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाता है। अब क्वालिटिव एडजेक्टिव में दो, एक तो होता है एट्रीब्यूट, आपको मैं बताऊं, एक तो होता है एट्रीब्यूट, एक होता है प्रेडिक्यूट, प्रेडिकेट। अब देखिए प्रेडिकेटिव, अब देखिए एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव ये दो चीज़ है। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव का मतलब क्या हो गया कि एट्रीब्यूटिव तो वो होता है जो एडजेक्टिव यूज नाउन से पहले, मतलब कि जो एडजेक्टिव हो नाउन से पहले अगर इसका यूज होता है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। और अगर वर्ब के बाद हो तो प्रेडिकेटिव कहलाता है। आई बात समझ में, ये दो वर्ड हैं, है ना, प्रेडिकेटिव एक एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब जो नाउन से पहले यूज हो, ठीक है, नाउन से पहले यूज हो, एडजेक्टिव जो नाउन से पहले यूज हो। और प्रेडिकेटिव का मतलब क्या हो गया, जो वर्ब के बाद यूज हो। अब जैसे एक वाले, इस वाले के मैं आपको बात बताऊँ, एक सेंटेंस है, सोलोमन वॉज ए फेमस किंग। सोलोमन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फेमस किंग। किंग कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब आ रही है। लिंकिंग वर्ब के अगर बारे में आपको नहीं पता तो आप मेरी एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन है, नाउन यानी कि अपना जो फेमस है इसके बारे में विशेषता बता दी ना। किंग कैसा किंग है भाई, फेमस किंग है, तो इसके लिए बता विशेषता बता दी, मतलब क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने क्या बताया कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिव होता है जो नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज कर ले, ये नाउन से पहले ये एडजेक्टिव का यूज हो गया, ये एट्रीब्यूटिव हो गया। प्रेडिकेटिव के लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, द वेदर इज प्लीजेंट, द वेदर इज प्लीजेंट। द आर्टिकल हो गया, वेदर सब्जेक्ट इज, और ये प्लीजेंट। अब यहाँ पे जो ये यूज हुआ है, ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो इस वेदर के लिए यूज हुआ है, लेकिन किसके बाद यूज हुआ है, वर्ब के बाद में यूज हुआ है, इसीलिए अपन इसको प्रेडिकेटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिव तो जो होता है वो नाउन के जस्ट बाद में, ठीक है, और जो प्रेडिकेटिव होता है, सॉरी, नाउन के जस्ट पहले, और प्रेडिकेटिव जो होता है वो वर्ब के बाद में यूज होता है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दो यूज होते हैं क्वालिटेटिव के लिए, ठीक है। अब कौन सा आता है थर्ड वाला अपना, थर्ड वाला अपना आता है क्वांटिटी वाला। जो थर्ड वाला आता है ना अपना, जो थर्ड इसका टाइप है एडजेक्टिव का, जो थर्ड टाइप है वो आता है क्वांटिटेटिव। अब जैसे ये क्वालिटेटिव था,
जैसे ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव था, मतलब इसने नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताई, सेम ऐसा ही इसमें होगा, ये नाउन प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा? क्वांटिटी बताएगा। जैसे इसमें था कि ये नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता था, वैसे ही ये नाउन प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी मतलब उसकी उसकी जो क्वांटिटी है भाई, कितने नाउन प्रोनाउन की क्या क्या क्वांटिटी है, वो सारे नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स वो इसी में आते हैं क्वांटिटी बताने के लिए। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें जो बचे हुए टाइप्स है इसके, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ वीडियो को। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका जस्ट दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। थैंक यू।